सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 12 मई 2024 रविवार संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 12 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज जन्मदिन के मौके पर कल शिक्षा मंत्री बंदर दिलावर का फिर से रीट 2024 पर बयान। जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर लेंगे फाइनल फैसला, उसके बाद ही जारी होगी विज्ञप्ति। प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बदलने पर कर रही है मंथन, सरकार सरल बनाने की तैयारी। जन्मदिन पर दी बधाइयां, अभी नहीं लिया फैसला। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद रीट होगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस पर लीगल राय ली जा रही है और मंत्रिमंडल की समिति बनने के बाद विचार किया जाएगा, ताकि इस नई प्रक्रिया को नियमों का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट स्टे न लाए। रीट परीक्षा बंद करने को लेकर फैसला नहीं लिया है। तो दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि बीएड से पहले होगी प्रतियोगी परीक्षा, उस पर मंथन चल रहा है और लीगल राय ली जा रही है। उसके बाद ही फाइनल फैसला होगा रीट 2024 का। उसके बाद मुख्यमंत्री करेंगे फाइनल फैसला कितने पदों पर आएगी भर्ती। रीट परीक्षा बंद नहीं होगी, बल्कि इसे सरल बनाने पर किया जा रहा है विचार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। रीट शिक्षक भर्ती 2024। शिक्षा नीति के संबंध में कहा कि एनईपी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री बोले, रीट को बंद नहीं करेंगे, भर्ती परीक्षा को आसान बनाएंगे, टीचर बनने में लगने वाला समय भी कम होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा में। रीट शिक्षक भर्ती, दिलावर ने अधिकारियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्लानिंग के लिए कहा गया है। इसमें बीएड से पहले एक परीक्षा करवाने का भी प्लान है। अभी विचार किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि ताकि युवाओं के कई साल भर्ती परीक्षा में बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए पहले लीगल राय ली जाएगी। इसके कई मतलब नहीं है कि रीट बंद होगी। रीट पात्रता परीक्षा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार संघ के नेताओं ने का बयान, रीट शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति लोकसभा चुनाव के 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी, यानी जून के लास्ट जुलाई में रीट 2024 की विज्ञप्ति जारी हो सकती है और एक ही पेपर कराने पर सरकार काम कर रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का बयान, रीट लेवल 1 का फैसला माननीय न्यायालय ने सुरक्षित रखा हुआ है। जजेस पर भी काफ़ी वर्कलोड होता है, खासकर उच्च न्यायालय में। रीट शिक्षक भर्ती मामला। राजस्थान पत्रिका न्यूज़, मुख्यमंत्री बदला सरकार का बड़ा तोहफा, अब ये संविदा कर्मी भी होंगे नियमित। नया प्रवेश सत्र शुरू, शिक्षकों के अभाव में सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ेगा नामांकन। शिक्षा विभाग में कुल 5,04,14 पद स्वीकृत, इनमें से 1,08,710 पद खाली। नामांकन प्रभावित होगा। पदों की संख्या की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के बम्पर पद खाली है, 12,000 से ज़्यादा पद खाली है। सेकंड ग्रेड के 33,000 और थर्ड ग्रेड के करीब 39,000 पद खाली है। नई भर्तियों से पद भरने की उम्मीद, इसके अलावा डीपीसी से भी पद भरने की उम्मीद। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद डीपीसी और सीधी भर्ती से भरेंगे। थर्ड ग्रेड के सारे 39,000 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा 30,000 पदों पर डीपीसी भी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की। 30,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद पदों की संख्या करीब 70,000 पहुंच जाएगी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक आरोपियों को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं, मामले में अब आगे की सुनवाई 17 मई को। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर आउट मामला, आरपीएससी की साख भी कम हो गई है, ऐसे में इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
राज्य सरकार व शिक्षा विभाग सबसे पहले करे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतिम बार 2018 में भाजपा सरकार ने किए थे तबादले। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के आवेदन शुरू। इस बार VMOU कराएगा एग्जाम। महात्मा गांधी स्कूलों का रिव्यू करने की बजाय व्यवस्थाएं सुधारने की सरकार। अभिभावक बोले अव्यवस्थाओं के साथ खोलेगी राज्य की अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर नहीं हो राजनीति। PTT 2024 परीक्षा अगले माह। नोडल एजेंसी को किसी विश्वविद्यालय ने नहीं दी कॉलेज की लिस्ट। संस्कृत विश्वविद्यालय की ड्यू और पूरक परीक्षा 13 से संडे बिग स्टोरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी। 13 को निकलेगी लॉटरी। RRT नियमों के चलते प्रदेश में 2,21,000 बच्चे आवेदन से वंचित। यूं समझे बदलते प्रावधानों को खामियाजा भुगत रहे अभिभावक। पिछले साल नंबर नहीं आया, इस साल पात्र नहीं। RRT में नहीं आवेदन नहीं। इस सरकारी स्कूलों में दाखिला। आयु सीमा में संशोधन के बाद भी कम हुए आवेदन। नेट के आवेदन अब 15 मई तक। परीक्षा 18 जून को होगी। प्रतिभा खोज परीक्षा आज। बीकानेर में 436 अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। शिक्षा निदेशक नीति का अध्ययन करने गए थे उड़ीसा। शिक्षकों की नई तबादला नीति प्रारूप तैयार। 85,000 शिक्षकों को तबादलों का इंतजार। यह SOG मुख्य बिंदु। माध्यमिक शिक्षा का बयान। उड़ीसा की तबादला नीति देखिए, उस पर अभी कई स्तर पर डिस्कशन होगा। 14 की मीटिंग के बाद ही तबादला नीति पर कुछ कहा जा सकेगा। तो दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए 14 मई को राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग की अधिकारियों की मीटिंग है परसों। वहां पर तबादला नीति, सीधी भर्ती को लेकर और रीट 2024 नई भर्तियों को लेकर भी फैसला हो सकता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा आज। प्रदेश भर में 11,414 जबकि श्रीगंगानगर में 151 अभ्यर्थियों का पंजीयन। JEE एडवांस परीक्षा 26 मई को। 17,385 सीटों के लिए 1.91 लाख प्लस आवेदन आए। 17 को जारी हो जाएंगे प्रवेश पत्र। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 70% अभ्यर्थियों की दोबारा काउंसलिंग। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। संस्कृत शिक्षा की सेकंड ग्रेड भर्ती। प्रदेश के 80.77 लाख स्कूली बच्चों को राहत है। किताबें, छात्रवृत्ति, स्कूटी 15 अगस्त तक देंगे। योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी। CBSE इस साल अंक तालिका में नहीं दिखेंगे समेकित अंक और प्रतिशत। इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली भर्ती। 12वीं ग्रेजुएशन के बाद है बेरोजगार तो यहाँ बनाए कैरियर। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती आवेदन के लिए 31 मई तक फिर खोला पोर्टल। गार्गी पुरस्कार के लिए अभी तक 96,000 बालिकाओं को ने नहीं किया आवेदन। केंद्रीय संस्थानों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में आवेदन शुरू।